सो बड़का का ठीक है अपन बताओ। लीला देखे देखा तो देखा जा तो लीला लीला नहीं देख रहे हैं, हाँ ये के राजनीति देख रहे हैं। राजनीति लीला होती कौन था के लीला रच रही है। सबके खोपड़ी तो खोपड़ी नहीं आए हाँ और इके सारे के बीच खोपड़ी आए। वो तो बीच खोपड़ी है ना मगर यहू बीच खोपड़ी में बन गए। एक बार कीड़ा काट ले तो लहर दे है आदमी ठीक हो जा। ये महारानी महारानी सोचा थी ना महाराज के चक्कर में अबे देखियो का होई अब चलो तो ये चालू करी लीला। एक बात और है, हाँ चाहे बर मरे चाहे कन्या पंडित के दक्षिणा से मत चलते चलते कहने का क्या इश्क और प्यार का इश्क और प्यार का मजा लीजिए प्यार का मजा लीजिए। इसी लाइन पे हमारे मास्टर साहब मुस्लिम भाई क्या कह रहे हैं, क्या मास्टर कि बिस्क झंडू बाम का कहो दादा बड़ा मजा आएगा सर्दी जुकाम गाल में हो खैर नहीं ना कतक खास खास कतक छी लाग रही हो मगर कहता गए कि बिस्क झंडू बाम का अरे दवा कीजिए हाय झंडू बाम तीन काम सर्दी जुकाम तीनों का आराम सर्दी जुकाम ठंडी का आराम झंडू बाम तीन काम। कैसे क्या कि बिस्क झंडू बाम का मजा लीजिए हाय सर्दी जुकाम की दवा कीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हो जी कि राजा जी का हुक्म है जी इस खजाने की देखरेख हमारी निगरानी में हो रहा है जी जी तो बिना राजन की इजाजत से जी इस खजाने को कोई देख भी नहीं सकता। जी गेट खोलने की तो बात ही दूर है, इसलिए अपने अपने में पहले पे खड़े हो जाओ और कड़ी निगरानी रखना जी। और कोई भी आएगा तो पहले मैं बात करूंगा उसके बाद आप लोग को हम बताएंगे क्या ओके सर। खड़े हो जाओ अपने अपने ड्यूटी पर। कहिए सेनापति जी क्या हाल है? रानी जी की जय हो। कहे रानी जी कैसे आना हुआ आपका यहाँ पर, क्या कारण है आपका? जरूर बताओ जी इस समय यहाँ पर हमारा आने का मतलब क्या है चटनी लगा के? रानी
सेनापति धर्म सिंह, बात मेरी सुनो। सेनापति धर्म सिंह, बात मेरी सुनो। गेट खोलो, मुझे अंदर जाना अभी, और देखूंगी मैं मरी को अभी किसी कदर। देखूंगी मैं मरी को अभी इसी कदर। हुक्म जो है मेरा, तुम्हें बचाओ अभी। देखूंगी मैं मरी को अभी। माफ करना मुझे रानी जी सी घड़ी, माफ करना रानी जी सी घड़ी, ऐसा करने की मुझको इजाजत नहीं। राजन का हुक्म सर्वो परी है। राजन का हुक्म सर्वो परी है, मुझे फर्ज से अपने में मोड़ूं मुख ही नहीं। राजन का हुक्म सर्वो। सेनापति जी, महाराज का हुक्म सर्वोपरि है क्यों नहीं? और महारानी का हुक्म कुछ भी नहीं है। महारानी जी मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि राजन जी का हुक्म है कि उनकी बिना इजाजत के इस दिव्य मणि का खजाने का दर्शन कोई नहीं कर सकता, गेट भी नहीं खुलेगा, क्योंकि उनका आदेश है, चाहे कोई आ भी ना हो। सेनापति धर्म सिंह, तुम्हें भूल रहे हो कि मेरे स्वामी जी का शंकरगढ़ राज्य के संसा हैं, महाराज हैं, तो मैं भी शंकरगढ़ की महारानी हूँ। क्यों नहीं महारानी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरी ड्यूटी है महारानी। मेरा हुक्म न मानने पर तुम्हें सजा भी हो सकती है चटनी लगा के। कोई बात नहीं महारानी जी, मेरे ईमानदारी और फर्ज के आगे अगर मेरी जान भी जाती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं जाने दोगे? नहीं जाने देंगे। नहीं जाने दोगे? नहीं जाने देंगे, क्योंकि राजन जी का हुक्म है कि बिना उनकी इजाजत के इस गेट से कोई अंदर नहीं जाएगा। इसके लिए चाहे मेरी केहू जान न चली जाए। वाह सेनापति धर्म सिंह, वाह, मुझे विश्वास हो गया कि तुम जैसे वफादार वीर बहादुर जवान अगर जिस देश में है, उस देश में कोई दुश्मन बाल बाका नहीं कर सकता। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी चटनी लगा के, और तुम्हारे इस इम्तिहान में खरे उतरे। तुम्हारी वफादारी और ईमानदारी को देखकर तुम्हें कुछ इनाम देना चाहती हूँ चटनी लगा के। कैसा इनाम रानी माँ? इसी तरह सच्चाई से वफादारी से अपनी ड्यूटी करते रहना, और नमक हरामी नहीं करने पाए। कभी नहीं रानी माँ, आप निश्चित रहो, अगर इसी शंकरगढ़ राज के लिए मुझे अपनी जान देना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सेनापति धर्म सिंह, जी रानी। तुम्हारी वीरता को, तुम्हारी वफादारी को देखते हुए तुम्हें इनाम देना है मुझे। यहाँ पर कड़ी ड्यूटी लगाकर बहुत जल्द राजमहल में मेरे कक्ष में आकर मुझसे मिलो। जैसी आपकी आज्ञा। तुम्हें इनाम जो मिलना है चटनी लगा के, जल्दी आना। मैं सिपाहियों का पहरा लगाकर आपके पास जरूर आऊंगा। आप चलिए, सिपाहियों का कड़ा पहरा लगा के जल्दी पहुंचते हैं। सिपाहियों, मेरी बात को कान खोल कर सुन लो। जी मैं रानी माँ के कक्ष में जा रहा हूँ, जी क्योंकि रानी माँ ने मेरी वफादारी ईमानदारी देखकर मुझे इनाम देने का जी, वादा जी। किया है। तो मैं जाकर मैं भी देखता हूँ जी कि क्या इनाम है, क्या मिलता है। इसलिए तुम लोग कड़ी से कड़ी सख्त पहरा देना, ओके और ध्यान रखना किसी को भी गेट के अंदर नहीं जाने देना। मैं वहां से होकर वापस बहुत जल्द आऊंगा, इसलिए पहरा बहुत सख्त देना। मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखना, दोनों लोग कड़ी पहरा देना। यस सर।
ठीक है? ओके, ओके सर। ध्यान रखना। हो बड़को कहीं ड्यूटी पे ध्यान दी हो। ड्यूटी में पूरा फुल ध्यान है। इतना माल कोनो लेगा ना तो तुम्हारो सारा माल गायब हो जाए शरीर के। सारा माल नहीं, हाँ साले जिंदगी झंड हो जाए। जिंदगी झन की एकदम घमंड रहे। चलो चलते करना क्या है कि हो बदनाम। हाँ मास्टर कि हो बदनाम हो बलम गोरी हंस के कि हो बदनाम बलम की गोरी हंस के गोरी हंस के बलम की गोरी हंस के कि हो बदनाम हो बालम के गोरी हंस के। अरे वाह सेनापति धर्म सिंह, महारानी लीलावती को उस दिव्य मणि का दर्शन तक करने नहीं दिया चटनी लगा के। कितना वफादार है, इनाम तो देना मेरा फर्ज है। लेकिन सबसे पहले मुझे मंत्री धूम्र सिंह को बुलाना होगा। महामंत्री धूम्र सिंह, जी महारानी। तुम्हारा कहना सत्य निकला मंत्री जी। उस हरामजादे ने, सेनापति धर्म सिंह ने मुझे दिव्य मणि को देखने तक नहीं दिया चटनी लगा के। हमको पता था ये ससुरा ऐसा ही करेगा। और मैं तुम्हें एक सलाह दे रही हूं, बोलिए। तुम्हें मेरे कक्ष के बाहर गेट के पीछे ही छिपकर रहना होगा और बहुत जल्द वो मेरे कक्ष में आकर इनाम के लिए हाजिर हो रहा है चटनी लगा के। इनाम? कैसा इनाम आप देंगे उसको? लीलावती की लीला से। और इतना ध्यान रखना, मेरा इशारा पाते ही मेरे स्वामी जी को लेकर मेरे कक्ष में पहुंच जाना। उसके बाद क्या होगा ये लीलावती सब कुछ देख लेगी चटनी लगा के। एकरा को कहते हैं तिरिया चरित। अब तो मरा ससुरा बेमौज मारेगा ही। मंत्री जी, अब तो आपसे मिलते मिलते मुझे ऐसा लगने लगा है कि हम तो हो बिन क्या बात जी बा। ना सकी। हम तो हो बिन जी ना सकी। हम तो हो जहरिया जुदाई के, जहरिया जुदाई के पीना तकीले, हम तो मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार चटनी लगा। लेकिन सबसे पहले मुझे सेनापति धर्म सिंह को इनाम देना है। काली जी के हुक्म से हाजिर हुआ। काली जी के हुक्म से हाजिर हुआ गुलाम। और मिलेगा क्या बख्शीश में देखे हो। अरे खुशी हुआ दिलीप का जार, देख वो फंस खुशी हुआ
वफा से काम लगा लेती ने कि मुझे दिल को मिले आराम। लगा लेती ने कि मुझे दिल को मिले आराम। टेंशन नहीं लेना, हमारी मशीन ऐसी है कि जल्दी जाएगी नहीं। महारानी जी भैया हारन बंद बा नहीं चलत बा, बच्चा समझ से रवाई डाले है वही आनंद आई बा हम। महारानी जी आपका दिमाग खराब हो गया है, अब मेरी बात को ध्यान से सुने। तो आप क्या कह रही महारानी जी, आप क्या कह रही? महारानी जी आपकी बात को मैं कुछ समझा नहीं, और नौकर मैं आपका मलकी मेरी। नौकर मैं आपका मलकी मेरी, इस तरह साले अपनी दबाओ नहीं। नौकर मैं सेनापति धर्म सिंह ऐसी जवानिया कबहू न पैबा, मन जबत के चटनी लगा के। देख करके तुम्हें मेरे तर पे जिया, देख करके तुम्हें मेरे धड़ के जिया, और फिर मैं अपनी देती जवानी तुझे हर मौज मिलके लूटो मेरे साथ में। मिलके लूटो मेरे साथ में, मान जाओ गाना बताओ मुझे मौजी। सेनापति धर्म सिंह महारानी जी, महारानी होकर तुझे चांस दे रही हूँ। अरे महारानी जी क्या अरे कर मान रही जाओ है? बात को चटनी लगा के। महारानी जी तो लगता है लाज शर्म आज सब खो दिया, लगता है लाज शर्म सब खो दिया। इश्क का जो जुनून सर चढ़ा इस कदर, तो बात राजन को जाकर बताऊं अभी। बात राजन को जाकर बताऊं अभी, इश्क का हो जुनून कभी बेअसर। हमारी बात को मान लो, मैं राजा जी से जाकर बता दूंगा। सिर्फ मेरे दिल की तपन को बुझा दो, उसके बाद जो कुछ बताना हो जाकर के मेरे स्वामी जी यानी महाराज जी से बता देना चटनी लगा के। कि जवानी नहीं बस में हमारी चढ़ती जवानी बा, अखियां तोरे हम धूं महारानी जी आपका दिमाग सही नहीं है, तबीयत ठीक नहीं लग रही आपकी। जब पगला नहीं तोरे आप मुझे जाने दीजिए महाराज जी, क्या बक रही हैं आप? ऐसा बोलते अच्छा नहीं लग रहा महारानी जी। अरे हमार तलपत जवानी ना दिखाती है, हैं?
तीन पहिया रिक्शा में टहरे लागे है तो दिमाग पहिला ना जाता। और मेरी चढ़ती जवानी तड़पे गजब ठिया है, हम तो चढ़ ले तनको सरकबे ना भाई चटनी लगाए। मास्टर फास्ट में हो मेरी चढ़ती जवानी तड़पे वादा न तो मनो वादा न तो ओ मेरी चढ़ती जवानी तड़पे लवली लवली ओ मेरी चढ़ती जवानी तड़पे वादन पे तूने हमारी पिया नींद चुरा तूने हमारी पिया नींद चुराई कहाँ छुपा है ये तू ओ मेरी चढ़ती जवानी तड़पे वादन तो छोड़ दे धर्म सिंह, रानी को छोड़ दे धर्म सिंह, रानी को छोड़ दे। शर्म आई नहीं ऐसा करते हुए, खाया मेरा नमक और तू तो गद्दार है, वफा के नाम पर दिया धोखा। हरामखोर राजद्रोही। महाराज जी मैं बेकसूर हूँ, आपकी आंखों का धोखा हुआ है महाराज जी, मैंने कुछ नहीं किया महाराज जी। आपने जो देखा सब गलत है महाराज जी। ए महाराज जी कुछ बताना मेरी, ए महाराज जी कुछ बताना मेरी, धोखे से महल मुझको बुलाया गया। मानो मेरा है कहना महाराज जी, मानो मेरा है कहना महाराज जी, तिरिया का जाल मुझ पर बिछाया गया। खबरदार, बंद कर ले जुबान, बस खबरदार, बंद कर ले जुबान। तेरे जैसे मैं देखा कमीना नहीं, मेरी नजरों से तू और दूर हो बेहया,
तेरा विश्वास मेरी कमाल लचक गई चटनी लगा के। महाराज जी मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया महाराज। आप जितना भरोसा करते थे इस पर। प्यारी, तुम चिंता मत करो, मैं सराम जादे को। लेकिन कैसे आया मैं आपको बतला रही हूँ। बतलाओ। स्वामी जी, चैन से मैं थी लेटी महल में पिया। मास्टर साहब मुंह न खराब करो। चैन से मैं थी लेटी महल में पिया। आया चुपके से है मेरे पास में। हाथ पकड़ा मेरा बाहों में भरी। हाथ पकड़ा मेरा बाहों में भरी। चोट आई मुझे इससे टकरा। इतनी कस के मुझे जकड़ लिया कि मेरी कमर लचक गई, चटनी लगा। प्यारी, तुम चिंता मत करो, मैं इस हराम खोर को अपना दाहिना हाथ समझता था। सुनकर आवाज अगर नहीं। महाराज जी, महारानी को दिक्कत ज्यादा हो रही है, राज दरबार में राज वैद्य को बुला करके इनका इलाज कराइए। मैं इससे मिल, देखिए कैसे छटपटा रही है महारानी। ठीक कहते हो महामंत्री जी, तुम ठीक कहते हो। मैं इस हरामजादे के ऊपर इतना विश्वास करता था, और ये हरामखोर इसने बहुत बड़ी धोखा की है। ये लीलावती मेरी रानी नहीं, मेरी महल की लक्ष्मी है। नहीं स्वामी जी, महालक्ष्मी चटनी लगा। हाँ हाँ प्रिय, महालक्ष्मी। ये हरामखोर हमारे सीता जैसे लक्ष्मी को छुआ है। लक्ष्मी नहीं स्वामी जी, महालक्ष्मी चटनी लगा के। हाँ हाँ प्रिय जी, महालक्ष्मी। ये हरामखोर हमारी सती सावित्री जैसे लक्ष्मी को छुआ है। मैं इसे जिंदा नहीं। महालक्ष्मी स्वामी जी। हाँ हाँ प्रिय, महालक्ष्मी। मंत्री जी, इस हरामजादे की शाही वर्दी उतार दी जाए। आप इन महारानी को लेकर चलिए, इलाज कराइए, मैं इससे निपट के आ रहा हूँ। ठीक है, और इसके हाथों में हथकड़ी डालकर जंजाल में डाल दिया जाए। जी महाराज। और मैं इसकी सजा मैं फांसी की मुकर्रर करता हूँ। अरे फांसी की नहीं, साले को ठोक दूं कहानी। महारानी आओ, देखिए कैसे आओ मेरे दरबार रही साथ है। चलो महल में। हमें पता है तुम्हें आराम। हाँ, इनको लेके जाइए, लेके मेरी जाइए। कमर ओहो, देखिए कितना तकलीफ हो रहा है। प्रिय, तुम चिंता मत करो, आज मैं खुद हल्दी तेल गरम करके तुम्हारी कमर में मालिश करूं। आप तेल लगाएंगे? हाँ आप तेल लगाएंगे हाँ चटनी प्रिय, लगा के? हाँ प्रिय। चलिए लगाइए। तेल लगा के घुस गए, आगे आगे हमको छोड़ गए चटनी लगा के। वाह मेरे स्वामी जी, क्या बात है। वो तेल लगाने ही लायक है और कुछ करने लायक नहीं है महारानी जी। सेनापति धर्म सिंह, धर्म कर्म में कुछ नहीं लिखा है। अगर दिमाग है
तो जीना सीखो। अरे धर्म करम करना है तो हमरे लोग का जैसा करिए ना। मेरे स्वामी जी ने आदेश दिया है किसकी पहले वर्दी उतारी जाए। कोई बात नहीं रानी माँ, अगर मेरी ईमानदारी वफादारी के लिए मेरी जान भी जाती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जान तुम्हारी नहीं, पर मैं गलत कभी नहीं किया हूँ ना सबसे करूँगा। पहले तुम दोनों बारी बारी से इसको रखो, नीचे रखो। ये बंदूक पर रख दो। इतनी देर से खड़े हो। हाँ सेनापति को कैद किया जा रहा है, हाँ अपराधी है। हाँ तुम्हारा फर्ज क्या बनता था? महारानी जी। इसका असलहा हाँ इसके पास था। असलहा तो था। अगर ये चाहता हाँ तो हमें तो दुनिया से मिटा देता। दुल्हनी के भैया, जी महारानी जी। भौजी के भैया, जी बहुत मुस्किया के। काम में कोई रिश्ता नहीं और नसीहत में कोई दिखता नहीं, याद रखना। इधर आ, सेनापति धर्म सिंह, इधर आ, इधर आ, तो पहले इधर आ। ये तेरा रिश्तेदार लगता साला, वर्दी ये दराज घराने की है। उतार साला पहले वर्दी उतार। पहली बात तो जब तक वर्दी बदन पे है उसके गले कॉलर कहीं पर हाथ नहीं लगा सकते। वर्दी उतरने के बाद ही खाल उतारी जाएगी चटनी लगा के। जल्दी उतार, जल्दी, कमान कमान जल्दी। क्योंकि ये तो वर्दी इस हमारे देश की शान है और शान पे कोई हाथ लगाए ये राज हमें भी बर्दाश्त नहीं। ये चटनी लगा के पहले वर्दी, उसके बाद इसकी खाल। क्या बोला रे? अच्छी नार है। आपके बहुत बड़ाई करी थी हम। नहीं नहीं, कह रहा अच्छी नार है। हाँ इसको उल्टी करके बोलेगा तो क्या निकलेगा? अच्छी अच्छी। सेनापति धर्म सिंह, महारानी जी, अरे मिलेगा तुम्हें अब। अरे मिलेगी तुम्हें अब सजा मौत की है। मिलेगी अरे मिलेगी तुम्हें सजा मौत की है। मेरे संग तूने खता जो की है। नहीं बात माना हमारी जरा भी। धर्म सिंह, रास्ते मर जाऊंगा और आपकी बात कभी नहीं मानूंगा मैं। नहीं बात मानो हमारी जरा भी। अरे खाता तूने सी जब की जो की। सेनापति धर्म सिंह,
मैं चाहूं तो तुम्हारी खाल उतार सकती हूँ, क्योंकि तू भी बहुत मतलब का यार है। कभी गांठी लगा के मारने की कोशिश करता है। हमें याद है बेटा, हम गांठी नहीं लगाएंगे, तेरे अंदर गांठी बना देंगे चटनी लगा के। अरे महारानी जी, महाराज इंतजार करते होंगे कि ये करावे सब पानी फिर जाएगा। अब आप इसका स्वागत कीजिए और मैं इसे नजाकत दिखा कर जा रही हूँ। और एक बात ये नहीं देखोगे धर्म सिंह कि तुम्हारे महाराज भी बहुत जल्द अरे दिलवा के तार हमरो, दिलवा के तार हमरो एन से जुड़ल बा। दिलवा के तार, दिलवा के तार हमरो एन से जुड़ल बा। जब से प्रीतिया, जब से प्रीतिया दिल से भरेगा। अब बात समझ में आई ये सारी चाल मंत्री और महारानी जी की है, लेकिन कोई बात नहीं रानी माँ, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, लेकिन गलत रास्ते पे कभी नहीं चलूंगा, क्योंकि तोहरा को इस मारने सच्चाई भी नहीं ईमानदारी दूंगा। पर बहुत से लोगों को हमने बिकते देखा है, मिटते भी देखा है। अरे वो कच्चा खिलाड़ी होगा ससुरा, जब मिट गया होगा। ये धूम्र सिंह पैदा हुआ है सबको मिटाने के लिए। मेरी बात सुनो धूम सिंह, भगवान से ऊपर वाले से डरो। भगवान क्या है बे? तुम जो कर भगवान रहे हो कौन गलत है? है। मेरे सामने आएगा उसको भी ठोक दूंगा। तुम्हें पछताना पड़ेगा एक दिन। अभी तो तू पछताएगा। कोई बात नहीं, मुझे पछतावा नहीं है, क्योंकि ईमान की खातिर दुनिया में तुमसे तुम्हें पता नहीं इस ईमान धर्म के लिए कितने लोग बिक गए, लेकिन अपना ईमान नहीं छोड़ा। ईमान की खातिर दुनिया में इंसान को बिकते देखा है। ईमान की खातिर दुनिया में इंसान को बिकते देखा है। ईमान की खातिर दुनिया में इंसान को बिकते देखा है। राजा हरिश्चंद्र दानी को, राजा हरिश्चंद्र दानी को भरे बाजार में बिकते देखा। साला हम ईमान नहीं बेचता हूँ, ईमान खरीद लेता हूँ। धूम सिंह, चाहे मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन मैं अपना ईमान धर्म कभी नहीं छोड़ूंगा। मरने नहीं दूंगा ससुरा मर हम जाऊंगा तुमको। मिट जाऊंगा, लेकिन गलत रास्ते पे जब तक खजाना नहीं मिलेगा मरने नहीं दूंगा तुमको। तुम्हें जिस खजाने की भूख है वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं, ये ऊपर वाले की बोली बोल रहे हैं हम। इसलिए धूम सिंह, मैं मिट जाऊंगा, फिर कोई ना कोई तुम्हारे सामने दूसरा जरूर खड़ा हो जाएगा, पर तुम्हारे मंसूबे पे पानी फिर जाएगा। ए नारंगी लाल, अब बहुत बोल रहा था तो मार साले को 50 घंटा।
पूछो भैया। सिपाही हाँ, तुम भी मंत्री के कहने पे मत आओ, तुम्हारा नेत गिर गए क्या? क्योंकि दिन सबके आते हैं। अच्छा, अगर बेटा कभी इधर सुनो, दिन उल्टा हो गया ना। हमसे सुनो तो बताई। क्या बता रहे हो? चुप्पे चुप्पे। ऐसा तुमका निकोल लाग है, तुमका निकोल लाग है। हमसे देखा देख जात नहीं। तुमका मारा तो प्रेम से मारब, ठीक चिल्लाओ तेजी। और ये बच्चा को उधर घुमा चौन पेलब ना कि आत्मा दुरुस्त हो जाए, चाहे एक मार पाई। हाँ, ठीक, ध्यान दियो, पक्का ना? तो तुमका हम यहाँ ड्यूटी लगा रहे हैं कि महारानी के ए बे हे ये कान में खुसुर फुसुर का समझा रहा है। कहा दे रहें कि बच्चा जब तुमका कहा यहाँ समान था को हाँ, आना, हाँ। तो महारानी कहता कल आगे वही चीज है। मार साले को, मार मार। लंबरदार, अब खोपड़ी खराब हो रही, खोपड़ी खराब अब हो रही। ये सब लीला देखा देख जात है। अरे अरे अब जहाँ हमार समझो, जहाँ आप केयर समझो, खोपड़ी तो आप केयर खराब है। ऐसे न तो बोली थी। इसको लेके चलो जल्दी, काल कोठरी में डालो साले को। ले चलो इसको। हम साला ठोक दूंगा मैं। तुमका पहले कहा मैं कहती न चिताओ, हमारे रतन धी हुआ था, और तुम हमारे कहती चितवे लागे मौका। इसको ऐसा डालना कोई से मिलने न पाए बगैर मेरे ऑर्डर के। हाँ, और अगर कोई मिला मेरे ऑर्डर बगैर हाँ, तो साला ठोक देगा मैं वहीं पर। ना भैया ठोक्यो ना, चाहे हमका जितना ताकेगा। लेके चलो, कहाँ हाँ, अब खेल में मजा आया है। अब खेल में मजा आया है। रास्ते का कांटा एक निकल गया। अब दूसरा नंबर राजकुमार का लगता है या महाराज का लगता है, ये तो समय बताएगा। हमको जो कसम खाया हूं, भोलेनाथ की कसम, एक दिन इस शंकरगढ़ का महाराज बनकर दिखाऊंगा भाई। द्वारपाल, अब चलो हमारे साथ, आगे देखते हैं क्या होता है। क्यों नहीं? और जिंदगी एक सफर है सुहाना। अबे पुराना नहीं, नया साले। और जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो कितने। शादी कबो घूरो के दिन आवत है, खूब पिलाई करी, सबके पिलाई करी, पानी बच्चा के जौन हुमक के मारा चाहिए बैठ हो, इनके तिली बिड़ी कर दी ना है। अबे और इनका ले भाई, अबे देखत रहा इनका साथे साथे फसाऊ कैसे। चलते चलते कहना क्या है मास्टर कि मांग में मेहंदी मांगे सिंदूरवा, के हाथों में मेहंदी मांगे सिंदूर, बर्बादी का जरवा हो गैला हो, बर्बादी का जरवा। हाथों में हैंडल, पाँव में पैडल। कैसे मास्टर? मास्टर साहब कहते हैं हाथ में हैंडल, पाँव में पैडल। जानो दादा, आजकल घर से निकले ले लिहिन मोबाइल, कहीं मम्मी हो, कहीं का स्कूल है,
कहीं स्कूल जात हो, कहीं हाँ कहीं अच्छा जाओ, खर्चा करी कैसे दुपट्टा डारे और चल रहे साइकिल पर, चलते चलते कहते ना हाथ में हैंडल पाँव में पैडल, हाथ में हैंडल पाँव में पैडल, बर्बाद तू करावा हो गई। हाथ में हैंडल पाँव में पैडल कि बर्बाद चुकरवा हो गया। गांव गांव में गल गए चक्की आटा कूसा वाली दादा, पहले लड़के जात रहे हो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तो साइकिल से हाँ हाँ खींच को ढील हो जात रही। तो वहाँ पे कहना क्या है, गाँव गाँव में गल गए चक्की कि आजाद चुतरवा हो गया। जब से पावर हाउस गड़ा, जब से पावर हाउस गड़ा, आजाद बहरवा हो गई।